सांस लेना जो है एक इनवॉलेंट्री प्रोसेस है जो कि हम उसको बहुत देर तक रोक नहीं सकते हैं। हमें सांस लेना ही पड़ता है, इसे इनवॉलेंट्री कहते हैं। जिसमें हम जो एयर है उसको नाक और मुंह के थ्रू अंदर लंग्स तक लेके जाते हैं और नाक और मुंह के थ्रू ही हम उसे बाहर निकाल देते हैं। तो जब हम क्वाइटली बैठे हैं और ब्रीदिंग कर रहे हैं तब भी एक छोटी सी साउंड जो है, सांस की एक साउंड है, वो हम सुनते हैं। अब अगर हमने एक्सरसाइज कर ली है तो चूंकि जो एयर है वो फ्लो से अंदर जाती है और फ्लो से ही बाहर आती है, तो एक टर्बुलेंस एयर फ्लो हो जाता है, जिसकी वजह से जो हम ब्रीदिंग की साउंड सुनते हैं वो बढ़ जाती है, तो वो तेज सुनाई हमको देने लग जाती है। तो ये तो कब हो रही है, जब हम जग रहे हैं तब हम अपनी ब्रीदिंग को नोटिस कर रहे हैं। तो आपने कभी सोचा है कि जब हम सो रहे होते हैं तब ये हमारा ब्रीदिंग प्रोसेस कैसा चल रहा होता है, कैसी साउंड्स आती है? जी हाँ, आज हम बात करेंगे स्नोरिंग यानी कि खर्राटे। खर्राटे बेसिकली क्या है? जब हम सो रहे होते हैं तब भी ब्रीदिंग चल रही होती है। तो जब हमारा जो थ्रोट का बैक पार्ट है अगर उसमें नैरोइंग हो जाती है तो एयर का जो फ्लो है वो नैरोइंग के कारण अधिक हो जाता है और उसमें टर्बुलेंस होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे नाक है, मुंह है या थ्रोट के जितने भी टिश्यू हैं उनमें वाइब्रेशन होने लग जाता है, जिनकी वजह से एक स्नोटिंग या रेटल साउंड जो है वो आती है, बहुत नॉइजी साउंड होती है और उससे ही हम खर्राटे कहते हैं। हम सब ने कभी ना कभी खर्राटे लिए ही होते हैं, बट जो ये खर्राटे जो लेते हैं या जो स्नोरिंग जो होती है कभी कभी ठीक है, बट जब ये अगर एक प्रोसेस बन जाता है और ये एक समस्या बन जाती है तो एक छोटी समस्या से लेकर ये जो गंभीर समस्या हार्ट स्ट्रोक तक जाती है। हमने बहुत बार सुना भी है कि रात में आराम से सोए थे, सुबह उठे ही नहीं। तो अगर आप उनमें से 50 से 70% लोगों के बारे में पता करें तो उन सब में जो है वो खर्राटों की समस्या थी। तो अगर हम खर्राटों का इलाज नहीं करते हैं या उनको ठीक करने की कोशिश नहीं करते हैं तो वो गंभीर रूप ले लेते हैं। इसीलिए आज हम स्नोरिंग या जो खर्राटे हैं उनके कारण क्या हो सकते हैं, उनका इलाज हम क्या कर सकते हैं, कैसे उनसे निजात पा सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं वेद्या राजेश कंवर आयुर्वेदा फ्री हेल्थ इंश्योरेंस चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। स्नोरिंग या खर्राटे किन किन कारणों से हो सकते हैं? तो पहले हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसे कारणों की जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे कंजेनाइटल डिफेक्ट्स हैं, कैलेफ्ट पैलेट है, थ्रोट का नैरो होना है, एनलार्ज एडिनोइड्स होने हैं, मैंडिबल जिसको निचला जबड़ा भी कहते हैं उसकी साइज छोटा होना है, जीभ का बहुत लंबा या चौड़ा होना है। दूसरा इसमें है कि जब मिडल एज आती है यानी कि 40 के बाद जो है खर्राटे स्वभावतः ही बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो मसल टोन है वो कम हो जाती, तो हमारी जो नेक या थ्रोट की मसल्स हैं वो भी जो है रिलैक्स ज़्यादा हो जाती है, उनकी टोन थोड़ी रिड्यूस होने लग जाती है, तो खर्राटे अधिक आने लग जाते हैं। इसके अलावा जो मेल हैं उनमें फीमेल की बजाय अधिक खर्राटे जो है आने की एक प्रवृत्ति रहती है। उसका कारण है कि जो मेल्स होते हैं उनमें जो नेजल फ्लोर जो होता है वो लार्जर और नैरो होता है, जिसकी वजह से एयर टर्बुलेंस जो है वो ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए उनमें खर्राटे अधिक आते हैं। अब हम ऐसे कारणों की बात करते हैं जो हमारे कंट्रोल में है। तो उसमें सबसे पहला है ओबेसिटी यानी ओवरवेट होना। उसमें क्या होता है कि जितने भी फैटी टिश्यूज़ हैं वो हमारे थ्रोट के, नोज़ के और जो माउथ के टिश्यूज़ होते हैं उनके चारों तरफ जो फैटी टिश्यूज़ जमा हो जाते हैं उसकी वजह से वो एयर फ्लो में प्रॉब्लम पैदा करते हैं, उसकी वजह से खर्राटे होते हैं। बहुत अधिक स्मोकिंग करने से या कोई भी तंबाकू वगैरह नाक में सूंघी जाती है उसकी वजह से क्या होता है, गले में जो भी है इरिटेशन या इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसकी वजह से स्नोरिंग के जो है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा अल्कोहल यानी कि जो शराब का अधिक सेवन करते हैं उसमें क्या होता है कि गले की मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं, उसकी वजह से खर्राटे अधिक आते हैं। इसी तरह से यदि कुछ मेडिकेशंस हैं जिनमें जैसे अगर स्लीपिंग ड्रग्स का प्रयोग किया जा रहा है तो वो क्या करती हैं, हमारी थ्रोट की मसल्स को रिलैक्स कर देती हैं, जिसकी वजह से खर्राटों के चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ स्लीप पोस्चर्स हैं, जैसे अगर हम बैक पे सो रहे हैं या सही तकिए का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो उसकी वजह से जो है थ्रोट के और नेजल एरिया में ये नैरोइंग होने के चांसेस रहते हैं, जिसकी वजह से खर्राटे बढ़ जाते हैं। इसके अलावा एलर्जीज़ हैं या कॉमन कोल्ड है, जुखाम वगैरह है, जिसमें गले का कोई इन्फेक्शन है, यहाँ इन्फ्लामेशन हो रखा हो। इसके अलावा थायराइड की प्रॉब्लम है जिसमें चाहे तो गले में थायराइड की सूजन हो या हाइपोथायराइडिज्म हो, ये सब ऐसे कारण हैं जिनमें स्नोरिंग जो है अधिक होती है, खर्राटे अधिक आते हैं।
आयुर्वेद में खराटों को ऊर्ध्वजत्रुगत विकारों के अंतर्गत लिया गया है, यानी कि ऊर्ध्वजत्रु मतलब नेक से ऊपर की जो व्याधियां हैं वो होने वाली। तो उसमें मेनली क्या है, एक तो कफ का स्थान है, दूसरा वात का एक विशेष प्रकार है उदान वायु, जो कि हमारे जो नेक वाला एरिया है वहां पे वो रहती है। तो उदान वायु और कफ जो है उसकी विकृति की वजह से जो है खराटे आते हैं, तो इनको ऊर्ध्वजत्रुगत विकारों के अंतर्गत लिया गया है। चलिए अब जानते हैं कि कैसे खराटे या स्नोरिंग जो है वो अंडरलाइंग डिजीजेस जो है उनको डिटरमाइन करते हैं। तो कैसा पैटर्न है, किस तरह के खराटे आते हैं, कब आते हैं, उससे हम डिजीज को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो जैसे आप बेड पे गए हैं, जाते ही आपने आंखें क्लोज करी हैं और तुरंत आपको अगर खराटे आने लग जाते हैं, तो ये एक बहुत ही सीवियर साइन है कि आपकी बॉडी में स्टेमिना नहीं है, लेक ऑफ स्टेमिना है। इसके अलावा जब डीप स्लीप में जाने के बाद अगर खराटे शुरू होते हैं तो वो दिखाते हैं हमारी हेल्थ प्रॉब्लम्स को, जो कि अर्ली स्टेजेस में है। ये हमारे लिए एक अलार्म की तरह कार्य करता है कि हमको अपनी हेल्थ की ओर ध्यान देना है। इसके अलावा जैसे कॉन्स्टेंटली आपको दिन में नींद ही आ रही है, या दिन में जैसे नींद लगती है फिर खराटे आने शुरू हो जाते हैं, तो ये एक तो दिखा रहा है कि मसल्स की टोन कम हो रही है, स्पेशली गले की मसल्स की जो है वो टोन कम हो रही है। तो इसमें मैंने आपको बताया कि जो खराटे हैं वो नॉर्मल से लेकर के और बढ़ते बढ़ते सीवियरिटी की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इसकी वजह से क्या हो जाता है, एक डिजीज हो जाती है जिसको कहते हैं इम्बैलेंस्ड ब्रीदिंग ड्यूरिंग स्लीप। लाइक उसमें क्या होता है कि जब हम सो रहे होते हैं, खराटे आ रहे हैं, कहीं ना कहीं गले में नैरोइंग है, जो माउथ और इनके सॉफ्ट टिश्यूज हैं वो कहीं ना कहीं एयर को ब्लॉक कर रहे हैं, उसकी वजह से जो हमारा ब्रेन है वहां तक ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी नहीं होती है, तो हम एकदम से नींद में उसमें उठ जाते हैं। तो ऐसा अगर बार बार होता है तो हमारी जो है वो स्लीप पूरी नहीं हो पाती है, और उस वजह से ऐसा होता है कि हम दिन में कहीं भी सो रहे होते हैं, और ये काफ़ी खतरनाक हो सकती है। इसके अलावा मान लो मोटापा भी नहीं है और भी कोई रीज़न नहीं है, फिर भी अगर खराटे आ रहे हैं, तो देखिए हमारी बॉडी हमें बता रही है कि टॉक्सिन्स जो हैं वो बॉडी में बहुत बढ़ गए हैं। तो जैसे ही हम सोते हैं, रिलैक्स होते हैं, हमारी बॉडी म्यूकस प्रोडक्शन को बढ़ा देती है और उसके थ्रू वो टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश करती है। तो ना ही तो इन खराटों से हमें शर्म महसूस करने की ज़रूरत है, ना ही इनको हल्के में लेना है। स्वास्थ्य हमारा पहला धन है, हेल्थ इज़ वेल्थ। तो इसी हेल्थ को बनाए रखने के लिए कैसे हम इन खराटों से निजात पा सकते हैं। स्नोरिंग रिलीफ को हम 4 भाग में डिवाइड कर लेते हैं, आहार, विहार, औषधि और क्या योग हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आहार की। तो आहार के लिए पहला, क्योंकि मैंने बताया कफ प्रधान व्याधि है, तो हमको कफ शामक जो है आहार यानी कि भोजन करना है। जितना भी कटु, तिक्त और कषाय भोजन है वो हमें करना है। जो म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ाता हो ऐसा भोजन हमें नहीं करना है। इसके बारे में मैंने पहले के वीडियो में बताया है, आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा जो खाना है वो सोने से 2-3 घंटे पहले खा लेना है। डिनर हमेशा आप हल्का और सूपा, जो पचने में आसान हो ऐसा भोजन रखें। इसके अलावा जितने भी हाई फैट वाले प्रोडक्ट हैं, दूध हैं, दूध से बनी मिठाइयाँ हैं, उनका सेवन आप कम करें, क्योंकि वो म्यूकस प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं और जिसकी वजह से जो है खराटे अधिक आते हैं। अब विहार की बात करते हैं। एक्सरसाइज या व्यायाम जरूर करें। अल्कोहल या शराब का सेवन बंद कर दें या मात्रा जरूर कम कर दें। स्मोकिंग बिल्कुल बंद कर दें। उसके अलावा साउंड स्लीप या जितनी सफिशिएंट नींद आपको चाहिए वो लेनी बहुत आवश्यक है। वज़न कम करना बहुत आवश्यक है। हाउ टू लूज़ वेट, इसका मैंने वीडियो बनाया भी है, आप प्लीज़ वो देखिए, काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। इसके अलावा सोने की जो पोजीशन है, जब हम बैक पे सोते हैं यानी कि पीठ के बल सोते हैं, सीधे सोते हैं, तो चांसेस खराटे आने के अधिक रहते हैं। तो आप अपने साइड में सोने की कोशिश करें। इसके अलावा यदि कर सकते हैं तो अपने बेड का जो हेड साइड है, जिसे हम सिरहाना कहते हैं, उसको 4 से 5 इंच अगर आप ऊंचा रख सके तो वो जो है आपके गले और माउथ इनको जो है स्पेस देगा, उसको ओपन रखने में हेल्प करेगा। इसके अलावा आप बिना पिलो के सोएं, बट अगर स्टिल यू नीड पिलो तो आप ऐसा पिलो इस्तेमाल करें कि जो हमारी नेक का जो कर्व होता है बस उतना ही ऊंचाई उस पिलो की आप रखें, अदरवाइज वो आपको कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्ट करता है और खराटे अधिक आते हैं। तीसरा, औषधि की बात करते हैं। औषधि में त्रिकटु चूर्ण का सेवन करें। त्रिकटु चूर्ण आप घर पे बना सकते हैं। इसमें पिपली, सौंठ और काली मिर्च, इनको तीनों मात्रा में लेकर के और आप पीस करके इसका पतला पाउडर बना लें और इसका सेवन करें, क्योंकि ये कफ को, दोष को जो है शांत करने वाला है, वात का भी शामक है, इसीलिए बहुत हेल्प करता है।
इसके अलावा आप नश्य का सेवन जरूर करें। इसमें आप गाय के जो घी है उसका प्रयोग कर सकते हैं या अणु तेल का नश्य ले सकते हैं। नश्य का वीडियो भी मैंने आप बनाया है। ऊर्ध्व जत्रुगत विकारों में गंडूश बहुत अच्छा बताया है। गंडूश क्या होता है कि तिल का तेल ले लें, उसको हल्का निवाया गर्म कर लें और मुंह में जितना आ जाए 20 से 25 ml तक उसको आप मुंह में भर लें। चलाना नहीं है, बस आपको मुंह में भरना है और जितना आप होल्ड कर सकते हैं 20 से 25 सेकंड तक आप उसको होल्ड करें और फिर उसको बाहर थूक दें, स्पीड कर दें, उसको अंदर पीना नहीं है। इसे गंडूस कहते हैं। तो ये खराटों के लिए बहुत फायदेमंद रहता है। इसके अलावा अगर नेजल कंजेशन है या फिर साइनोसाइटिस है तो नश्य तो फायदा करता ही करता है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि गर्म पानी में यूकेलिप्टस के पत्ते डाल के और उसकी जो स्टीम है वो ले सकते हैं। अगर पत्ते नहीं अवेलेबल हैं तो आप यूकेलिप्टस ऑयल यूज कर सकते हैं, उसकी 3-4 बूंदे डाल के उसकी स्टीम आप ले सकते हैं। रात में सोने से पहले नमक के गार्गल्स बहुत फायदेमंद है। चौथा है योग। तो खराटे या स्नोरिंग में उज्जयी प्राणायाम जो है उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। तो उज्जयी प्राणायाम आप नियमित रूप से करें। इसके अलावा अनुलोम विलोम और कपालभाति का प्रयोग भी करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में जो जानकारी मैंने दी है वो आपकी स्नोरिंग या जो खराटे की परेशानी है उससे आपको निजात दिलाएगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।